तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो चूज़ाव होता है वो ये हाउ से बोलता है कि स्मोक के अंदर कुछ जाइंट की शैडो जो है वो नजर आई थी। आखिर वे क्या थी? जो सुनते के साथ ही ये हाउ के भी अब पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है कि वो तुम्हारा वहम होगा। और इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इन लोगों को बेवकूफ़ जो है वो बना दिया, क्योंकि मैं इन्हें अपनी ब्लड लाइन की जो एबिलिटी है उसके बारे में पता लगने नहीं दे सकता, नहीं तो इस चीज़ से बेफालतू की प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो हुआंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए ये हाउ से बोलती है कि ये हाउ, हम लोग जो है वो सीक्रेट रियलम के अंदर से बाहर जा रहे हैं। माफ़ कर देना, हमें फॉलो करने के कारण तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा और हमें मुसीबत से तुम्हें बचाना पड़ा। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो हुआंग से बोलता है कि सिस्टर हुआंग, आपको पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आपने भी तो मेरे ऊपर फेवर किया था उस टाइम पर, पेमेंट के टाइम। और अब उन लोगों के वहाँ से जाते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो हंसते हुए जो चूज़ाओ होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन सभी को ख़त्म करने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है और हमें बताया जाता है कि अगले 3 दिनों तक वे लोग सीक्रेट रियलम के अंदर रहे और 3 दिनों के बाद में वे सीक्रेट रियलम के अंदर से बाहर आ गए। और जैसे ही वे सीक्रेट रियलम के अंदर से बाहर आए तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए। और अब उनके शौक होने का रीज़न हमें पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी एक सिटी बन चुकी होती है, जिसे देखकर ये हाउ बोलता है कि कुछ दिनों पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने कम टाइम में ही यहाँ पर तो पूरा एक टाउन बस गया। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर जो काउंटर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक काफ़ी बड़े बैग को लाकर वहाँ पर पटकता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है वो ये हाउ से बोलती है कि सर इस बैग को थोड़ा आराम से रखिए, क्योंकि अगर इसके अंदर का सामान टूट गया तो फिर इसका आपको कोई भी प्राइस नहीं मिल पाएगा। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास में बहुत ज़्यादा सामान है और मुझे डर है कि अगर मैंने जल्दी जल्दी कर सारे सामान को बाहर नहीं निकाला तो शाम खत्म होने के बाद भी आप पूरे सामान को गिन नहीं पाओगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो प्रोफेशनल है, तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों की हमें आदत है। जो सुनकर ये हाउ अपनी स्पेस रिंग निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। और इतना बोलते ही ये हाउ अब धड़ाधड़ कर वहाँ पर बैग निकालने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि ये वहाँ पर बैगों के ढो लगा देता है और आखिरी बैग को निकालते हुए बोलता है कि चलो ये आखिरी बैग है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो लड़की भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इस बच्चे के पास में इतना सारा सामान कैसे आ गया। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थोड़ी घबराते हुए यहाँ उसे बोलती है कि सर क्या आपने जो अपना सारा सामान है उसे निकाल लिया? जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, अभी मैंने अपना सारा सामान जो है वो नहीं निकाला है, अभी भी मेरे पास में जो स्पिरिचुअल मेडिसिन है वो बची हुई है, तो पहले तुम इसे कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में मैं बाकी सामान को निकालूंगा। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाउ ने अपनी मेडिसिनों को निकाल कर टेबल पर रख दिया होता है। वहाँ पर काम करने वाले सभी बंदे उन सामानों को देखकर हैरान होकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो 300 साल पुरानी ओल्ड 7 स्टार लीफ है। यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने इसे ढूंढ लिया, क्योंकि इसे ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि ये उस जगह पर उगती है जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, यहाँ तक कि एक्सपर्ट भी इसे नहीं ढूंढ पाते। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इसकी सभी स्पिरिचुअल मेडिसिनों की बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि इनकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कम से कम ये 30 मिलियन युआन की होगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन इनमें से कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन ऐसी है जिनकी की सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसीलिए मुझे यकीन है कि ये बच्चा जो है वो अब रातों रात अमीर होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि इस टाइम पर ग्रीन और वाइट क्वालिटी के जो मैजिक कोर है उनका यहाँ पर मेरे ऊपर अब कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होता है, तो इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं उन्हें सेल कर थोड़ा पैसा कमा लूँ। और इससे अलग मैंने कुछ 3rd लेवल के जो मॉन्स्टर थे उन्हें भी हराए थे, जिस कारण मेरे पास में 5 ब्लू मॉन्स्टर कोर है। और इससे अलग अगर बात की जाए गोस्ट के वेन की, तो गोस्ट वेन को हराने के कारण उसका जो मैजिक कोर था वो भी मेरे पास में है, जिसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब ये हो गया इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अकाउंट के अंदर 2,75,07,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और अब ये हाउ जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि चलो जो मॉन्स्टर कोर थे वो तो सेल हो गए, लेकिन अभी भी मेरे पास में स्पिरिचुअल मेडिसिन मौजूद है, तो इसीलिए मुझे किसी को ढूंढना होगा जो कि वो इसे बाई कर सके। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके सामने एक काफ़ी बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक बंदा जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। हेलो स्टूडेंट, ये हाउ मेरा नाम जो है वो ली यू टियान है और मैं जो पेंगी फार्मेसी है उसका बॉस हूँ। और मैंने सुना है कि तुम सीक्रेट रियलम के अंदर गए थे, जहाँ से कि तुम्हें बहुत सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन प्राप्त हुई है।
तो अगर तुम चाहो तो जो तुम्हारे पास में मेडिसिन मौजूद है तुम उन्हें मुझे सेल जो है वो कर सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो उनका मार्केट प्राइस है मैं उससे ज़्यादा प्राइस पर आपसे भी बाय करूँगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही लीक हो चुकी है, जिस कारण ये ओल्ड मैन जो है वो पहले ही यहाँ पर आ चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ से तो और मुझे ही फ़ायदा है, क्योंकि वैसे भी मुझे अपनी मेडिसिन को सेल करने के लिए किसी को ढूंढना था, लेकिन ये तो खुद चलकर मेरे पास में आ गया। और अब उसके ना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब वो बंदा जाने लगता है और जाते हुए ये हाव से बोलता है कि ठीक है स्टूडेंट, ये हाव अगर फ्यूचर में तुम दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल मेडिसिन को सेल करना चाहो तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन युआन के अकाउंट के अंदर 74,50,64 जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं अपनी जो सारी मनी है उसे यहाँ पर अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे यकीन है कि इससे मेरी 10% स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो ही जाएगी। और अगर मार्केट के अंदर मिलने वाला जो जेनेटिक पोर्शन है जर्नल, अगर उसकी बात की जाए तो वो ऐसा ही है जैसे कि मेरे लिए वाइट और ग्रीन मोस्टर कोर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उससे भी मुझे कोई बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। अगर इस टाइम पर मैं अपनी ब्लड लाइन की जो कंपैटिबिलिटी है उसे बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे या तो ब्लड जेड फ्रूट की ज़रूरत होगी या फिर जो एडवांस जेनेटिक पोर्शन है उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन ये दोनों ही चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है और अभी मेरे पास में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि मैं इन्हें बाय कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव अचानक से शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट, अगर मैं खुद की पावर को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है मार्शल आर्ट। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की जाए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर में जो लुवा किंग और बाकी के लोग थे उन्हें इसीलिए हरा पाया क्योंकि मेरे जो डायमोरा ब्लड लाइन है वो पावरफुल थी और उसकी एबिलिटी के कारण मैंने उन्हें हरा दिया। लेकिन अगर बात की जाए मार्शल आर्ट की तो मार्शल आर्ट के मामले में मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। तो इसीलिए अब मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है। अगर मैं खुद को जल्दी से पावरफुल बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट भी सीखने होंगे। और अब इतना बोलते ही ये हाव जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मुझे जल्दी से जाकर जो ओल्ड डीन है उससे मिलना होगा, क्योंकि वही इस चीज़ में मेरी मदद जो है वो कर सकता है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीन का जो ऑफिस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि डीन ने ये हाव को कुर्सी पर बिठाया होता है और उसके कंधों को दबाते हुए बोलता है कि ये हाव मैंने नहीं सोचा था कि तुम एंट्रेंस एग्जाम के बाद में यहाँ पर हम लोगों से मिलने आओगे। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि प्रिंसिपल आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था, जिस कारण तुम केवल मेरे ही रोल मॉडल नहीं हो बल्कि हमारे पूरे कॉलेज के स्टूडेंटों के रोल मॉडल हो, सभी स्टूडेंटों के रोल मॉडल हो। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो एक मेडिसिन को निकाल कर जो डीन होता है उसे देते हुए उसको बताता है कि डीन ये मेडिसिन वाइन्स जो है वो आप लोगों के लिए है। पिछली बार में आप लोगों को जो गिफ्ट है वो नहीं दे पाया था, लेकिन इस बार मैं अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए आप लोगों को ये गिफ्ट देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये हाव सच में तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, केवल कैरेक्टर के अंदर ही नहीं बल्कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारे टीचर है उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो डीन से बोलता है कि प्रिंसिपल मैं यहाँ पर थोड़ा मार्शल आर्ट जो है वो सीखना चाहता हूँ, तो क्या आपका कोई कनेक्शन है, क्योंकि अभी के टाइम पर मैं जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर नहीं जा सकता हूँ तो इसीलिए मुझे किसी फैमिली से ही मार्शल आर्ट जो है वो सीखना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो ये हाव से बोलता है कि जिस टाइम पर तुम हांडो यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर अप्लाई करने के बाद में तुम 100% इस चीज़ को सीख पाओगे, तो तुम आकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का इंतज़ार जो है वो क्यों नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस सा फेस जो होता है वो बना लेता है और डीन से बोलता है कि प्रिंसिपल मैं खुद को अभी से ही जो है वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो ये हाव से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं यहाँ पर थोड़े बहुत जांच पड़ताल करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें इस बारे में बता दूंगा। और अब डीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डीन होता है वो ये हाव को कॉल करते कर उसे बताता है कि ये हाव तुम्हारा काम जो है वो हो चुका है, एक फैमिली जो है वो तुम्हें अपना मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आगे कौन सी फैमिली मुझे अपना मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार हुई है। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो भी ये हाव को बता देता है, जिसे सुनकर ये हाव भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो वो फैमिली है वो मुझे अपना सीक्रेट फैमिली मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार हो गई है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक लड़के के ऊपर आ जाता है जो कि किसी लड़की को बिठाकर बाइक पर ले जा रहा होता है। तभी वो लड़की जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि ब्रदर जी सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो, आपकी जो ड्राइविंग है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है।
जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी ज़्यादा औसम चीज़ें जो है वो कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत ही फनी तरह से ये हाव जो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, जिस टाइम पर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको अपनी ड्राइविंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, नहीं तो इससे कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ में हो सकता है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि मदर फकर, क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है? तो मेरे कान में आकर इस तरह से बोले, मैं तो यहाँ पर कितना ज़्यादा डर गया था। और इतना बोलकर उसका ध्यान ये हाव की साइकिल के ऊपर जाता है, जिसे देखकर तो वो लड़का और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपनी इस टूटी हुई साइकिल की स्पीड को मेरे साथ में कंप्लीट करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो फुल स्पीड में अपनी जो मोटरसाइकिल होती है उसे लेकर निकल जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, लेकिन तुम इस चीज़ के भी लायक नहीं हो कि मेरी बराबर में अपनी साइकिल को चला सको। जो सुनते के साथ ही ये हाव भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और तभी उस लड़के के पीछे हमें एक धमाका देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि अब ये हाव जो होता है वो अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड में अपनी साइकिल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो उस लड़के की भी होश गायब हो जाती है और वह हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता आखिर कोई किसी साइकिल को इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे चला सकता है। जो सुनकर वो लड़की भी घबराते हुए बोलती है कि सच बताओ तो इसकी साइकिल की जो स्पीड थी वो तो बिल्कुल एरोप्लेन के बराबर थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के ऊपर आ जाता है, जो कि लोअर फैमिली के सामने पहुंच चुका होता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद में बोलता है कि जैसा कि मार्शल आर्ट फैमिली से उम्मीद की जा सकती थी, सच में ये पैलेस तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उसी के साथ में बड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोअर फैमिली के पैलेस को देखते हैं, जो कि हकीकत में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अब यह जो होता है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ अपने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कि यहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग भी मौजूद है। और अब ये हो गया, इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो किंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्लासमेट ये हाओ तुम ठीक हो ना। जो सुनते के साथ ही ये हाओ जो होता है वो लुओ किंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लुओ किंग, क्या मुझे देखने के बाद में तुम खुश नहीं हो? जो सुनकर लुओ किंग बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे देखने के बाद में तुम खुश हो? जो सुनकर लुओ किंग बात को घुमाते हुए बोलती है कि जो मदर है उसने मुझे तुम्हें लाने के लिए बोला था अंदर, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इतना बोलकर जो लुओ किंग होती है वो ये हाउ को लेकर पैलेस के अंदर आ जाती है। और अंदर आने के बाद में जो लुओ किंग होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर, जो ये हाउ है वो यहाँ पर आ चुका है। और लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और उसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो लुओ फैमिली की हेड है, जिसका नाम कि किन लान है। और अब लुओ किंग की मदर को देखते के साथ ही तो जो ये हाव होता है उसकी भी आंखों से धुआं निकलने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में लुओ किंग की मदर तो उससे भी ज़्यादा हॉट है। और अब ये हो गया, इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी टाइम पर आ जाता है जिस टाइम पर एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ था। और जो लुओ किंग होती है वो अपनी मदर के सामने खड़ी होती है और वो उदास होते हुए अपनी मदर से बोलती है कि मदर, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं जीत नहीं पाई, मैंने आपको निराश किया। जो सुनकर जो लुओ किंग की मदर होती है वो लुओ किंग से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारा जो मैच था उसे लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर देखा था। तुम्हारे और उस ये हाओ नाम के लड़के के बीच में जो फाइट थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, तुमने सच में काफ़ी अच्छी फाइट की। तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं थी, लेकिन अगर वहीं ये हाउ की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सच में उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। अगर यह हार्डू कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उसके बारे में पता भी चल पाता। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनकर जो लुओ किंग होती है वो अपनी मदर को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाती। तभी लुओ किंग की मदर जो होती है वो लुओ किंग से बोलती है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है उसका टैलेंट जो है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए वो लुओ फैमिली की इनहेरिटेंस को इनहेरिट जो है वो नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारी जनरेशन के अंदर वो तुम इकलौती हो जिसे कि पूरी की पूरी लुओ फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो है वो इस चीज़ को भी नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते हैं कि तुम एक लड़की हो और उसी के साथ में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो। तुम भी इस चीज़ को जानती हो कि तुम्हारे फादर जो थे वो बहुत ही जल्दी हम लोगों को छोड़कर चले गए, जिस कारण लुओ फैमिली के पास में कोई भी मास्टर नहीं बचा, तो इसीलिए मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, तो मुझे लुओ फैमिली को लेकर इस छोटी सी एन सिटी के अंदर आना पड़ा। और इस टाइम पर जो बढ़िया फैमिली है वो तुम्हारे साथ में शादी जो है वो करना चाहती है, और हमारे पास में इतनी पावर नहीं है कि हम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए उन्हें मना कर सके। लेकिन अगर तुम्हारी शादी उनसे हो गई तो जो वो फैमिली है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सालों से चल रही हमारी फाउंडेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी।
इसीलिए मैंने एक नया प्लान जो है वो बनाया है। मैं तुम्हें और जो ये स्टूडेंट ये हाव है उन दोनों को एक साथ में लेकर आना चाहती हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग का चेहरा भी अचानक से लाल पड़ जाता है और जो लुओ किंग की मदर होती है वो उसे बोलती है कि अगर ये हाव की बात की जाए तो वो देखने में भी अच्छा है और उसका टैलेंट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन उसके बाद भी उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है और मैंने उस बच्चे की इन्वेस्टिगेशन भी कराई है जिससे मुझे पता चला है कि वो बच्चा कोई भी बुरा इंसान नहीं है। जो सुनकर लुओ किंग कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लुओ किंग की मदर जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे अभी तुम्हारा जवाब जो है वो नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ टाइम ये हाव के साथ में बिताओ, उसके बाद में तुम मुझे अपना जवाब देना। और अब लुओ किंग की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है जहाँ पर कि लुओ किंग की मदर ये हाव से बोलती है कि ये हाव तुम्हारा हमारी लुओ फैमिली के अंदर स्वागत है। जो सुनकर लुओ किंग भी उसका शुक्रिया था बोलते हुए एक बैग को आगे करते हुए बोलता है कि आंटी ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग की मदर जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से सुना है कि तुम मार्शल आर्ट जो है वो एडवांस सीखना चाहते हो। जो सुनकर ये हाव भी हाँ बोल देता है। तभी लुओ किंग की मदर लुओ किंग से बोलती है कि ठीक है लुओ किंग, इसे मार्शल आर्ट के पास में लेकर चली जाओ। और अब लुओ किंग की मदर की बात को सुनते के साथ ही ये हाव भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये इतनी जल्दी इतनी बड़ी चीज़ के लिए एग्री हो गई। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही लुओ किंग की मदर जो होती है वो ये हाव से उसके गिफ्ट को लेते हुए उसे बोलती है कि जो लुओ किंग है वो तुम्हें लुओ फैमिली के मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर लेकर जाएगी, लेकिन हमारा मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति इंटर जो है वो नहीं कर सकता। तो तुम्हारे पास में केवल एक दिन है, तुम वहाँ से जो भी सीखना चाहो सीख सकते हो। और हमारे मार्शल आर्ट पवेलियन के डीप वाले हिस्से के अंदर 3 जवान वो मार्शल आर्ट जो है वो रखे हुए हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे सीख पाते हो या फिर नहीं पाते हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो लुओ किंग की मदद का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि तो मैं ये हाव आपकी लुओ फैमिली का फिर एडवांस में शुक्रिया अदा जो है वो करता हूँ और फ्यूचर में अगर आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग की मदर थोड़ी सी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने लुओ किंग या मेरा शुक्रिया अदा ना कर लुओ फैमिली का शुक्रिया अदा किया, जिसका मतलब ये साफ है कि ये लुओ फैमिली से प्रॉमिस करना चाहता है। सच में जितना मैंने सोचा था ये बच्चा जो है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी है। और इतना सोचते के साथ ही लुओ किंग की मदर जो होती है वो ये हाव की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, मैं इसे जितना ज़्यादा देख रही हूँ ये मुझे उतना ही प्यारा लग रहा है। और अब लुओ किंग की मदर को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि अचानक से इसकी आंखें कैसे बदल गई, पता नहीं मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो ये हाव को लेकर जो मार्शल आर्ट पवेलियन होता है वहाँ पर जाने ही लगती है। और तभी ये हाव जो होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि क्लासमेट लुओ किंग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे थोड़ा अवॉइड कर रही हो। जो सुनने के बाद में लुओ किंग बोलती है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से लुओ किंग के पास में आकर उससे बोलता है कि क्या सच में। और अब ये हाव के ऐसे करीब आने के कारण लुओ किंग का चेहरा भी लाल पड़ जाता है, जिस कारण जो लुओ किंग होती है वो भी शर्माते हुए ये हाव से थोड़ा पीछे हट जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अचानक से मेरे इतने ज़्यादा पास कैसे आ गए। जो सुनते ही ये हाव जो होता है वो भी हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो ये हाव को लेकर एक बहुत बड़े गेट के सामने आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में जो लुओ किंग होती है वो ये हाव को बताती है कि जो ये स्टोन डोर है इसे हाउली स्टोन के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक स्पेशल स्टोन है जो कि सीक्रेट रियलम के अंदर मिला था। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिना जुआन वो मार्शल आर्ट लेवल के इसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं तोड़ा जा सकता। जो सुनने के बाद में ये हाव लुओ किंग से बोलता है कि क्या मैं इसे पंच कर सकता हूँ। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि हाँ ट्राई कर कर ज़रूर देखो। और इतना बोल कर वो अपने मन में सोचती है कि सच में इस पर्सन का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि ये इस स्टोन को अपने पंच से तोड़ देगा। और लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपने पंच को बनाना शुरू कर देता है। और अब ये हाव के उस पंच को देखने के बाद में जो लुओ किंग होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो वही पंच टेक्निक है, इसे देखने के बाद में तो मेरी जो बुरी याद है वो दोबारा से याद आने लगी। और अब लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपना पंच जो होता है वो खिंचाकर सीधे उस स्टोन गेट के ऊपर मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव के पंच के कारण भी जो वो गेट होता है उसे कुछ भी नहीं होता। और अब ये हाव जो होता है वो इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जैसे ही मैंने इस स्टोन को अपने पंच से टच किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा हाथ किसी दलदल में फंस चुका और मेरी 90% स्ट्रेंथ जो है वो अचानक से ही एब्जॉर्ब कर ली गई। जो सुनकर लुओ किंग फनी तरह से हंसते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ, वहाँ से तुम अपने लिए मार्शल आर्ट को चूज कर लेना।
और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि ये हाउ फाइनली मुझे ऐसा मोमेंट देखने के लिए मिल गया जब तुम भी फेल हो सकते हो। और अब इतना सोचकर लो किंग जो होती है वो ये हाव को लेकर मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में ये हाव को बताती है कि यहाँ पर हर एक प्रकार के मार्शल आर्ट जो है वो रखे हुए हैं, जो कि बॉडी ट्रेनिंग, मोमेंट, डिफेंस, हेरोजन ट्रेनिंग और स्वॉर्डमैनशिप के है। तो इसीलिए तुम जिस भी मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो उसे सीख सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पर जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके लिए एक्सेस चाहिए होगा। जो सुनने के बाद में ये हाव पूछता है कि जो जुआनू मार्शल आर्ट है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही लो किंग जो होती है वो ये आपको बताती है कि वे मार्शल आर्ट जो है वो बिल्कुल डीप वाले हिस्से में रखे हुए हैं। अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर जो कार्ड है उसे स्वैप कर अंदर इंटर करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न जो है वो कर देना चाहती हूँ क्योंकि जुआनू मार्शल आर्ट जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि एक ही दिन में जो है वो सीखा जा सके। जहाँ तक मुझे यकीन है तुम थोड़ा बहुत ही उसे समझ पाओगे। वैसे तो मेरी मदर ने तुम्हें यहाँ पर जुआनू मार्शल आर्ट को सीखने की परमिशन जो है वो दे दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुआनू मार्शल आर्ट के लिए जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही रहेगा। तुम्हें यहाँ से कुछ मार्शल आर्ट की बुकें लेनी चाहिए और पहले उन सभी को प्रैक्टिस जो है वो करना चाहिए, जिसके बाद में तुम्हें जो जुआनू मार्शल आर्ट है उसके लिए जाना चाहिए, जिससे कि अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो कम से कम तुम यहाँ पर कुछ तो मार्शल आर्ट को सीख ही पाओगे। और अब लुओ किंग की इस बात को सुनने के बाद में ये हाव जो होता है वो लुओ किंग को छेड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। जो सुनकर लुओ किंग गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मुझे अब इस बेवकूफ़ से और ज़्यादा बात नहीं करनी। और इतना सोचने के बाद में जो लुओ किंग होती है वो ये हाव से बोलती है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं हो रही, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो। जो सुनने के बाद में ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है उसे ही सीखने जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लुआ किंग होती है वो वहाँ पर लगा हुआ जो कोड होता है उसे डालकर गेट को ओपन करते हुए उसको बताती है कि जो जुआनू मार्शल आर्ट है उसे बहुत ही सीक्रेटली तौर पर रखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो ये गेट लगा हुआ है ये पहले वाले गेट के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ तक कि इस जगह के अंदर जो स्टोन लगा हुआ है उसे ब्लैक पावर स्टोन जो है वो कहा जाता है, जिसकी मदद से इस जगह को बनाया गया है। और इस ब्लैक पावर स्टोन को मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके द्वारा कलेक्ट किया गया था और उन्होंने ही इस जगह को बनवाया था। और अब लोअर किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 शेप जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, जिनके आगे गेट भी लगा हुआ होता है। और अब जो लुआ किंग होती है वो ये आपको बताती है कि जो अनु मार्शल आर्ट है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि तुम देख कर सीख सको, तुम्हें इसे पहले यहाँ पर रह बैठ कर फील करना होगा, क्योंकि ये मार्शल आर्ट जो है उनके खुद के क्रिएटर के द्वारा छोड़ा गया है। तो इसीलिए अगर तुम इस मार्शल आर्ट को फील जो है वो नहीं कर पाते हो तो तुम कभी भी इसे प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर पाओगे। या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जो अनु मार्शल आर्ट है वो एक जिंदा इंसान की तरह है। कोई मार्शल आर्टिस्ट जो है वो जो अनु मार्शल आर्ट को चूज़ नहीं कर सकता, बल्कि खुद जो अनु मार्शल आर्टिस्ट को चूज़ करता है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जो ये डेविल फ्लैश पर मार्शल आर्ट है ये मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हेमन ने खुद मुझे इस मार्शल आर्ट के लिए ही बनाकर भेजा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो एक गेट जो होता है उसे ओपन कर देता है। और जैसे ही ये हाव गेट को ओपन करता है तो वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यही जो अनु मार्शल आर्ट है, मुझे तो लगा था कि ये शायद कोई बुक होगी, लेकिन इसे देखने के बाद में ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये कोई बुक नहीं है बल्कि ये तो एक स्टैचू है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्टैचू बना हुआ होता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब होता है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ही ये हाव जो होता है वो किसी दूसरी ही जगह पर पहुंच जाता है। और उस जगह को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या इसी को ही मार्शल आर्ट को सेंस करना कहा जाता है, क्या मैं मार्शल आर्ट का जो राइमी है उसके अंदर इंटर कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर पहले ही पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ किंग ये हाव को बताती है कि ये ना तो कोई स्टैचू है और ना ही किसी प्रकार की पेंटिंग है, इसे असल में कैरियर ऑफ मार्शल रेवेन्यू जो है वो कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मार्शल आर्ट है। केवल एक मार्शल मास्टर जो होता है वही इसकी जो कविताएं होती है उसे पर समझ सकता है और इसे की कविताओं को जोड़कर उसे एक टेक्निक में बदलकर अगली जो जनरेशन होती है उसे पास ऑन कर सकता है। और अब इतना बोलकर लुओ किंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, बाकी की चीज़ें तुम्हारे ऊपर है। जो सुनकर ये आओ थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि बिग सिस्टर तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि आखिर मैं इससे सीखूंगा कैसे। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि इस मार्शल आर्ट को सेंस करने की कोशिश करो, अगर तुम्हारी किस्मत हुई तो तुम पक्का इसे सेंस जो है वो कर पाओगे। और अब लुओ किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फनी सा फेस जो होता है वो बना लेता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ये हाव जो होता है वो ज़मीन पर लेट जाता है। ज़मीन पर लेटते हुए बोलता है कि आखिर मैं किस तरह से सेंस करूँ, मुझे तो इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर से ये हाव को देख रही होती है। और देखने के बाद में गुस्से में बोलती है कि इस बास्टर्ड से यही उम्मीद की जा सकती थी, क्या इसे ऐसा लगता है कि ऐसे लेट कर ये इसे सेंस कर पाएगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जिससे कि सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे बोलती है कि होस्ट की कॉन्सियसनेस किसी अलग ही स्पेस के अंदर जा चुकी है। इसीलिए होस्ट को मरने से बचाने के लिए जो सिस्टम है वो उसे स्पिरिचुअल बॉडी की ब्लेसिंग दे रही है। जो देखकर यह जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो मैं जो ये मार्शल आर्ट है इसके अंदर आ चुका हूँ, जो कि एक तरह का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मैं यहाँ पर अपनी जो मार्शल की हुआई है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही अपनी ब्लड लाइन की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस टाइम पर मैं दोबारा से एक ऑर्डिनरी सा पर्सन जो है वो बन चुका हूँ, जो कि इस टाइम पर अपनी सबसे वीक फॉर्म के अंदर है। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलता है कि केवल एक रियल मैन ही जो है वो मेरे मार्शल आर्ट को इनहेरिट कर सकता है, नहीं तो मैं अपनी मार्शल आर्ट को ज़मीन में ही सड़ने दूंगा। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और वो बंदा जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि बच्चे, अगर तुम मेरे मार्शल आर्ट को इनहेरिट करना चाहते हो तो तुम्हें इस चीज़ को प्रूफ करना होगा कि तुम एक रियल मैन हो। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो बिल्कुल देखने में वैसा ही है जैसे पर्सन का बाहर स्टैचू बना था। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि रात को जब थंडर स्टॉर्म आएगा तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा घोस्ट अटैक करने के लिए आएगी, तो तुम्हें इस ब्रोकन टेम्पल को गार्ड जो है वो करना है। याद रखना कि तुम्हें उन घोस्टों को जो ये बुद्धा का स्टैचू है इस तक नहीं पहुँचने देना। अगर तुम इस चीज़ में सक्सेस हो जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जो टेक्निक है वो इनहेरिट कर दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि जो घोस्ट है वो तुम्हें खाएगी, जिस कारण तुम कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम तैयार हो? अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में अभी भी रास्ता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पानी की बूंद ये आओ के मुंह के ऊपर आकर गिरती है और हम देखते हैं कि ये पानी की जो बूंदें होती है वहाँ पर मौजूद जो बुद्धा का स्टैचू होता है उससे गिर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और जो ये हाव होता है वो भी उनके सामने स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ इविल घोस्ट जो होते हैं वो सीधे ये हाव की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक इविल घोस्ट के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और इसी तरह से अब ये हाव जो होता है वो लगातार घोस्टों को ख़त्म करने लगता है। और उन्हें मारते हुए जो ये आओ होता है वो बोलता है कि ये गोश्त तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस ट्रायल के अंदर इतने कमज़ोर गोश्तों से फाइट कराई जाए। पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पक्का यहाँ पर कुछ पावरफुल मोस्टर भी मौजूद होंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे जो इविल स्पिरिट होती है उनकी तरफ अपनी छलांग को लगा देता है। और हम देखते हैं कि हंसते हुए जो ये हाव होता है वो उन इविल स्पिरिटों को ख़त्म भी करने लगता है। और अब ये हाव को इस तरह से फाइट करता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो ये गोस्ट स्पिरिट है वो ऑन ट्रायल की, ये असल में मेरे मास्टर की इविल स्पिरिट है। लेकिन इस बच्चे को ज़रा देखो तो ये टेंपल की प्रोटेक्शन को छोड़कर बाहर चला गया। क्या ये बच्चा यहाँ पर मरना चाहता है? क्योंकि जब तक ये टेंपल के अंदर था इसे टेंपल की प्रोटेक्शन जो है वो मिल रही थी। सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि जनरेशन के बीतते टाइम के साथ में हर एक जनरेशन जो है वो कमज़ोर होती हुई जा रही है और बेवकूफ़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ पर ये बच्चा भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ये बच्चा भी यहाँ पर मरने वाला है, जिसके बाद में बाकी लोगों की तरह इसकी बॉडी भी कलेक्ट करने के लिए मुझे ही जाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक इविल स्पिरिट जो होती है वो पीछे से ये हाव के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो इविल स्पिरिट अटैक करने के लिए ये हाव के पास में जाती है तो अचानक से वो ये हाव के पास में जाकर उससे दूर हो जाती है, जिसे देखकर जो ये हाव होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। और तभी हम वहाँ पर बैठे हुए बंदे को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ, जो गोस्ट स्पिरिट है वो इसके पास में नहीं जा रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी खुद की बॉडी को देखने लगता है और खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस कारण मैं इन इविल स्पिरिट के अटैक से पूरी तरह से इम्यून हो चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये साफ है कि अब तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका हूँ, क्योंकि इन इविल स्पिरिटों के जो अटैक है वो मुझे नहीं टकराने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो धड़ाधड़ कर वे इविल स्पिरिट जो होती है उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा जो है वो इन इविल स्पिरिटों से इफेक्ट नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि इसके पीछे कोई भी बड़ा रीज़न नहीं है। मैं शुरू से ही जो डिजिनिटी है उसे प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे जो मार्शल आर्ट है उसकी इनहेरिटेंस नहीं दोगे?
जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तुम अगर जो 100 की 100 गोश्त स्पिरिट है इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर देते हो तो जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं अपनी इनहेरिटेंस जो है वो तुम्हें पास ऑन कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम समझ पाओगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। और अब ये हाउ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टैचू रखा हुआ था वो टूट जाता है और जो ये हाउ होता है वहाँ पर बना हुआ जो कुआं होता है उसके पास में आ जाता है और वो बंदा ये हाउ को बताता है कि इसके अंदर इविल स्पिरिट का एसेंस जो है उसे कंडेंस किया गया है, जो कि मैं जिस टाइम पर जिंदा था मैंने यहाँ पर इसे कलेक्ट किया था। और जो डेविल इन फ्लैश टेक्निक है वो भी इसी के अंदर जो है वो रखी हुई है, तो अगर तुम उस टेक्निक को रिफाइन करना चाहते हो तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अचानक से उस वॉल के अंदर छलांग लगा देता है। जो देखकर तो वो बंदा जो होता है वो भी बेचारा कुछ नहीं बोल पाता और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये मेरा पहली बार है जब मैंने ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी वाले यंग मैन को देखा है। और अब उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।